मेट्रो अपार्टमेंट में लगी आग, मेट्रो के असिस्टेंट इंजीनियर सहित 3 की मौत। रात में फ्लैट में सो रहा था परिवार। असिस्टेंट इंजीनियर, उनकी पत्नी और 10 साल की बेटी की हुई मौत। पुलिस को रात 3 बजे के करीब मिली जानकारी। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में जांच की जा रही है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके के मेट्रो अपार्टमेंट में बीती रात आग लगने से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें मेट्रो के असिस्टेंट इंजीनियर, उनकी पत्नी और 10 वर्षीय बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मारने वालों की पहचान 42 साल के अजय विमल, 38 साल की उनकी पत्नी नीलम और 10 साल की बेटी जानवी के तौर पर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार फ्लैट में सो रहा था। पुलिस को घटना की सूचना रात करीब 3 बजे मिली, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां और बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और तीनों की जान जा चुकी थी। प्रारंभिक जांच से पता चला कि फ्लैट से पहले धुआं निकला और उसके कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस और दमकल विभाग फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इस हादसे के बाद अपार्टमेंट परिसर में मातम छाया हुआ है और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से PIS चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम STO रामगोपाल मीना है। रामगोपाल जी, ये जो मेट्रो क्वार्टर्स में जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग जो मरे हैं आग के कारण, क्या कॉल थी, कितने बजे कॉल मिली थी, क्या सूचना थी उसमें और कितनी दमकल की गाड़ियां थी और क्या देखा आपने? सर, ये कॉल मिली थी हमको 2:39:41 पर। कॉल मिली थी कि DMRC फ्लैट्स अरिहंत मार्ग 5वीं मंजिल पर आग लगी हुई है, 7 भेजो। तो 2 गाड़ी जहांगीरपुरी से और कनाट प्लेस से एक मल्टी स्टोरी वाली गाड़ी होती है, ब्रॉन्टो जिसको बोलते हैं, उसका टर्नआउट कराया गया है। पश्चिम बिहार से भी मल्टी स्टोरी पे काम करती है गाड़ी, AWT बोलते हैं उसको, उसका टर्नआउट करवाया और टोटल गाड़ियाँ 6 वहाँ पर पहुँची सीन पर। जाके देखा कि हमने तो फ्लैट जो था F504 5th फ्लोर पे, गेट बंद थे और धुआं निकल रहा था। तो जाते ही हमने वो डबल डोर लगे हुए थे मेन गेट के, तो लोहे का गेट होता है एक जाली वाला, वो टूट नहीं रहा था। तो हमने वो ग्राइंडर जो होता है उससे काट के उसके कब्जे और उसको हटाया। फिर जो लकड़ी का गेट होता है उसमें उसको भी तोड़ा और फिर अंदर एंट्री करी। तो जो 2-3 कमरे फ्लैट में थे उनमें कुछ नहीं था, किचन भी सुरक्षित था। एक बेडरूम में का गेट था, वो भी बंद था। उस गेट को तोड़ा तो आग लगी हुई थी काफ़ी उसमें, और आग धुआं में पहले कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो आग बुझाना शुरू किया, थोड़ा धुआं कम हुआ तो देखा कि उसमें 3 कैजुअलिटी बेड पर थी। सर, क्या वो जलने से हुआ है, धुएं की वजह से लग रहा है आपको? जिस कंडीशन में वो बॉडी थी तो उससे ये एहसास होता है, आभास होता है कि वो धुआं में पहले ही दम घुट के एक्सपायर हो चुके थे। क्या वो आग लगने का कुछ कारण पता लगा क्या? आग लगने का कोई कारण का पता नहीं लगा। क्या ऐसा लग रहा है कि नींद में थे और धुआं हो गया? धुआं से अनकॉन्शियस पहले ही हो चुके थे, क्योंकि जैसे वो सोए थे ना उसी अवस्था में वो मिले हैं। उन्होंने अपनी तरफ से मतलब उठ के भागना या कुछ बचाने का ऐसा कुछ प्रयत्न नहीं किया। इससे यही लगता है कि वो धुआं में पहले ही बेहोश हो चुके थे और उसके बाद आग बढ़ती गई, उसमें वो इंजर्ड हो गए। तो ये जो कॉल थी, मेजर माइनर क्या कॉल थी ये? नहीं, ये तो स्मॉल फायर में ही आता है। स्मॉल फायर में था। तो आपने अपनी आंखों से देखा कि धुआं था, आग लग चुकी थी, धुआं था, धुएं में परिवार जो है सोया हुआ था? जी, मतलब उठ नहीं पाया? हाँ, धुआं में मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो धुआं में पहले ही अनकॉन्शियस हो चुके थे और फिर आग बढ़ती गई, उसमें फिर हो जल गई। ठीक, मतलब जले भी है वो? हाँ, जले, बॉडी बुरी तरह जली हुई थी। ठीक, तीनों की? हाँ, तीनों की। तो आग जब आप गए थे आग लगी पड़ी थी सर? हाँ, आग लगी हुई थी, धुआं ज़्यादा था। तो फिर आग पे कंट्रोल किया, मैंने मैसेज दिया फिर कंट्रोल को लगभग 3:15 बजे अंडर कंट्रोल का, और वो बॉडी देखी तो फिर सीनियर ऑफिसर की डिमांड की गई। तो वहाँ रूपनगर से CL मीना साहब हैं हमारे ADO साहब, उनको भेजा गया और 3:30 पे फिर आग बुझाने का कंप्लीट स्टॉप मैसेज दे दिया था।
सर तो फायर कर्मी भी इंजर्ड हुआ था इसमें बता रहे हैं? नहीं, वो जैसे गेट वेट तोड़े तो एक फायरमैन को कोई शीशे वगैरह लग गए थे, ज़्यादा कोई इंजर्ड कुछ नहीं। ओके।